दक्ष का बेडरूम। दक्ष तारा का गाल सहलाते हुए, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं डॉल? तारा सर नीचे किए हुए, मुझे भूख नहीं थी। दक्ष तारा के चेहरे के करीब जाकर, सच में डॉल, तुम्हें पता है अगर तुम मुझसे झूठ बोलती हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तारा अपनी नजरें ऊपर करके दक्ष को देखते हुए, पर मैं झूठ नहीं बोल रही है। मैं अपसेट थी, इसलिए खाने का ध्यान नहीं रहा। दक्ष तारा के गाल से हाथ हटाकर, जाकर फ्रेश होकर आओ। दक्ष की बात सुन तारा उठकर वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में तारा अपना फेस वॉश करती है और कुछ पल आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी तारा के कान में एक आवाज गूंजती है, यू आर माई डेडली पोजेशन। तारा झट से अपनी आंखें खोलकर लंबी सांसें लेते हुए खुद को वॉश बेसिन के मिरर में देखती है। तारा खुद को देखते हुए, ये दक्ष का ऑब्सेशन खत्म होने की जगह बढ़ते जा रहा है। यामिनी आंटी ने कहा था कि दक्ष जल्द ही मुझसे बोर हो जाएगा, पर दक्ष की बातें वो तो कुछ और ही इंडिकेट करती हैं। बाहर से दक्ष तेज आवाज में, डॉल कम फास्ट। दक्ष की आवाज सुन तारा खुद को शांत करके बाहर जाती है। तारा देखती है कि कॉफी टेबल पर खाना रखा हुआ था और दक्ष काउच पर बैठा था। तारा भी जाकर दक्ष के पास बैठ जाती है। दक्ष तारा के लिए खाना सर्व करता है। तारा कुछ सोचते हुए, हम कल कहाँ जाएंगे? दक्ष एविल स्माइल करते हुए, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट डॉल, पता है ना तुम्हें? दक्ष की बात सुन तारा अभी कुछ नहीं बोलती। दक्ष तारा को अपने हाथों से खिलाता है। तारा को भी मजबूरी में दक्ष को अपने हाथों से खिलाती है। खाने के बाद माथा आती है और ट्रे ले जाती है। दक्ष तारा को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। दक्ष के अपने ऊपर देखकर तारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दक्ष कुछ देर तारा की आंखों में देखता है, फिर तारा के फोरहेड पर किस करके साइड में लेट जाता है। दक्ष के हत्ते ही तारा राहत की सांस लेती है। दक्ष तारा को अपनी बाहों में भरकर, आज बची हो डॉल बस आज। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष की टी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लेती है। दक्ष तारा की पकड़ अपनी टी शर्ट पर महसूस करते हुए तिरछा मुस्कुरा देता है और तारा के बालों पर किस कर लेता है। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह तारा जब सोकर उठती है तो देखती है कि रूम में दक्ष नहीं था। तारा बेड से उठकर सीधे वॉशरूम जाती है। फ्रेश होने के बाद तारा बाथरोबे पहनकर बाहर आती है। तारा की नजर काउच पर जाती है जहां एक बॉक्स रखा था। तारा जाकर उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि उसमें एक साड़ी थी। तारा बॉक्स से साड़ी निकालती है और देखती है। तभी तारा की नजर बॉक्स के पास रखे नोट पर जाती है। तारा नोट उठाती है और पढ़ती है, जल्दी से रेडी हो जाओ डॉल। ये पढ़कर तारा नोट वापस टेबल पर रख देती है और रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद तारा स्टेज से नीचे जाती है। दक्ष जो फोन पर बात कर रहा था। तारा की फ्रेग्रेंस फील होते ही दक्ष मुड़कर तारा को देखता है। दक्ष तारा को नीचे से ऊपर तक देखता है। तारा ने पिस्ता ग्रीन कलर की ऑर्गेन्जा वाली साड़ी पहनी थी, साथ में स्पेगेटी स्ट्रैप वाला काइट कलर का ब्लाउज, खुले बाल, लाइट मेकअप, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक, कानों में व्हाइट पर्ल ईयरिंग्स। तारा नर्वसनेस और कंफ्यूजन से दक्ष को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष उसे ऐसे क्यों देख रहा है। दक्ष तारा का चेहरा देखते हुए, आई विल कॉल यू लेटर बोलकर दक्ष कॉल कट कर देता है और तारा की तरफ बढ़ जाता है। दक्ष तारा के पास जाकर उसके बाल कान के पीछे करते हुए, यू लुक सो ब्यूटिफुल इन साड़ी डॉल। तारा दक्ष की कल वाली हरकत याद करते हुए, थैंक्स। दक्ष तारा का गाल सहलाते हुए, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ डॉल। तारा हिचकिचाते हुए, बट हमें कही। तारा ने इतना ही कहा था कि दक्ष तारा के होठ पर अपनी उंगली रख देता है। तारा दक्ष का चेहरा देखने लगती है। दक्ष अपनी उंगली हटाकर तारा के लिप्स पर पैक करके लेट्स गो बोलकर दक्ष तारा का हाथ पकड़ लेता है। दक्ष माथा को देखते हुए, हमारे आने तक सब क्लियर हो जाना चाहिए। माथा सर झुकाकर, यस सर। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर उसे मेंशन से बाहर ले जाता है। बाहर आते ही तारा आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। दक्ष तारा को देखकर एविल स्माइल करते हुए, कुछ वक्त की आजादी को इतना एंजॉय कर रही हूँ डॉल। तारा अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखते हुए, क्योंकि ये आजादी मुझे हर रोज नहीं मिलती। एविल स्माइल करते हुए, मिलेगी भी नहीं। दक्ष की बात सुन तारा अपनी नजरें फेर लेती है। दक्ष तारा को कार में बैठाकर खुद भी बैठ जाता है। ड्राइव कार स्टार्ट कर देता है। तारा विंडो से सर टिकाकर कार से बाहर देख रही थी। हालांकि गाड़ी के शीशे लगे हुए थे। दक्ष तारा का हाथ पकड़े हुआ था। वो अपने फोन में कुछ कर रहा था। कुछ देर बाद दक्ष अपना फोन पॉकेट में रखकर तारा को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है।
तारा हैरानी से दक्ष को फिर ड्राइवर को देखती है जो कार ड्राइव कर रहा था। दक्ष तारा का चेहरा अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और दूसरे हाथ से एक बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से बीच में पार्टीशन लग जाता है। दक्ष तारा को डीपली किस कर रहा था और तारा भी उसका साथ दे रही थी। तारा पहले से ही खुद को दक्ष को सौंप चुकी थी। करीब 10 मिनट्स बाद दक्ष तारा के होठों को छोड़कर उसकी कलोरबोन पर बाइट कर लेता है। तारा धीरे से, आह दक्ष प्लीज। तारा की बात सुन दक्ष बाइट वाली जगह पर सॉफ्ट किस करता है। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद कार रुकती है। तारा आंखें खोलकर दक्ष को देखती है, जो उसे देख रहा था। तारा दक्ष को देखते हुए, हम कहाँ हैं? दक्ष तारा के बालों को सही करते हुए, खुद देखकर समझ लेना डॉल। तारा एकटक सामने देख रही थी। इस वक्त वो दोनों किसी मेंशन के सामने थे, जो दक्ष के मेंशन जितना बड़ा नहीं था फिर भी नॉर्मल इंसान के लिए काफी बड़ा था। तारा अपनी नजरें दक्ष की तरफ करके, किसका मेंशन है ये? तारा का सवाल सुन दक्ष कुछ नहीं कहता। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाता है। अंदर का इंटीरियर भी काफी अच्छा था। तारा की नजर हॉल में जाती है, जहां पूजा का इंतजाम हो रखा था और एक आदमी की फोटो लगी हुई थी। तारा कन्फ्यूजन से, ये सब क्या? बोलते हुए तारा की नजर एक तरफ जाती है, जहां से यामिनी आ रही थी। उन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तारा को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। तारा हर चीज नोटिस करते हुए, आज कोई मरा था क्या, जिसकी पूजा हो रही है? दक्ष तारा के कंधे पर हाथ रखकर, धरती से एक बोझ कम हुआ था डॉल। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष को देखती है। दक्ष सामने उस आदमी की फोटो देखते हुए, मेरा बाप। दक्ष की बात सुन तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दक्ष अपनी नजरें तारा की तरफ करता है। तारा के फेस पर हैरानी देखकर दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। तारा कुछ कहती उससे पहले ही यामिनी, आ गए तुम दोनों। बोलते हुए यामिनी तारा को ऊपर से नीचे तक देखती है। फिर कुछ देर तारा का चेहरा देखकर दक्ष को देखती है। दक्ष तारा को अपने करीब करके, कम ऑन मॉम, आपको पता है मेरे लिए सेलिब्रेशन का दिन है, सो मैं मेरी डॉल को अच्छे से रेडी करके लाया हूँ। आफ्टर ऑल माई डॉल इज रियली प्रीशियस। दक्ष की बात सुन तारा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। यामिनी गहरी सांस लेकर, चलो पूजा के लिए बैठ जाओ, बोलकर यामिनी खुद जाकर बैठ जाती है। दक्ष तारा के साथ बैठ जाता है। पंडित जी पहले से ही थे। पूजा शुरू हो जाती है। तारा इस वक्त कुछ नहीं बोलती, वो बस पूजा अटेंड कर रही थी, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, जो दक्ष को भी पता था। दक्ष तारा के कान में, कुछ देर और रुको डॉल, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मैं खुद दूंगा। दक्ष की बात सुन तारा के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगती हैं। तारा मन में, क्या हो रहा है ये? दक्ष कुछ तो ऐसा बताएगा जो मुझे ही नुकसान करेगा, सोचते हुए तारा गहरी सांस लेती है। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म होती है और दक्ष कहीं चला जाता है। यामिनी डाइनिंग टेबल पर रखा कुछ सामान चेक कर रही थी। तभी तारा पीछे से, आपने कहा था कि दक्ष कुछ वक्त बाद मुझे छोड़ देगा। यामिनी मुड़कर तारा को देखते हुए, क्या कहना चाहती हो? तारा हल्के गुस्से में, यही कि मुझे नहीं लगता कि दक्ष मुझे छोड़ेगा, उसकी बातें बहुत अलग हैं, वो नहीं छोड़ेगा मुझे। यामिनी कंफ्यूजन से, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तारा फ्रस्ट्रेशन के साथ, दक्ष कहीं गया था, उसे किसी लड़की ने टच किया और फिर दक्ष ने उस टच को हटाने के लिए मेरा सहारा लिया। वो कहता है कि उसे मेरे अलावा किसी का टच नहीं करेगा और किसी को हक नहीं उसे टच करने का, एक्सेप्ट मी। यामिनी हैरानी से, ये सब बहुत अलग हो रहा है, दक्ष ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। तारा प्लीडिंग नजरों से यामिनी को देखते हुए, वो छोड़ देगा ना मुझे? यामिनी परेशानी से तारा को देखते हुए, आई डोंट नो। यामिनी की बात सुन तारा के मुंह से सिसकी निकल जाती है। वो अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। तारा अभी तक इस उम्मीद में थी कि दक्ष उसे छोड़ देगा, पर यामिनी की बात सुनकर तारा की ये छोटी सी उम्मीद बुरी तरह से टूट रही थी। जब से यामिनी ने कहा था कि दक्ष उसे छोड़ देगा, तब से तारा के अंदर थोड़ी उम्मीद आ गई थी कि शायद कुछ वक्त बाद दक्ष उसे आजाद कर दे। तारा कुछ बोलती तभी एक मेड आकर, मैम आपको दक्ष से ऊपर वाले लास्ट रूम में बुला रहे हैं। मेड की बात सुन तारा खुद को शांत करती है और यामिनी हैरान हो जाती है। तारा खुद को शांत करे, चलो, बोलकर तारा मेड के साथ चली जाती है। यामिनी खुद से हैरानी से, दक्ष ने तारा को उस रूम में क्यों बुलाया है? वो सच्चाई आज तक दक्ष ने किसी को नहीं बताई है। क्या करने वाला है दक्ष?
इधर में तारा को लास्ट रूम में के बाहर छोड़कर चली जाती है। तारा कुछ देर डोर को देखती है, फिर गहरी सांस लेकर डोर पुश करके अंदर चली जाती है। अंदर अंधेरा था। तारा हिचकिचाते हुए दक्ष, तारा के कहते ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तारा चारों तरफ देखती है। वो एक बेडरूम था। देखने से लग रहा था कि बेडरूम सालों से यूज नहीं हुआ है। बीच में एक बेड था जिस पर ब्राउन कलर की एक पुरानी सी बेडशीट बिछी हुई थी। दूसरी तरफ एक अलमीरा था जो कि लकड़ी का काफी पुराना था। रूम की सारी चीजें पुरानी थीं, पर किसी भी चीज पर धूल नहीं जमी थी। तारा दक्ष को देखती है जो अलमीरा के पास नीचे बैठा हुआ था। तारा अपनी थूक निगलते हुए अपने कदम दक्ष की तरफ बढ़ा देती है। दक्ष के पास पहुंचते ही दक्ष तारा का हाथ खींचता है, जिससे तारा सीधे दक्ष के पास बैठ जाती है। तारा की नजर अब दक्ष के दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाकू पर जाती है। ये देखकर तारा की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। दक्ष एकटक सामने देखते हुए, डोंट वरी डॉल, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा मैं। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष के चेहरे को देखने लगती है। दक्ष बिना तारा को देखे, तुम्हें सवाल पूछने थे ना डोली, सो आस्क। तारा अपनी बड़ी हुई हॉटबेड को फील करते हुए, तुमने ये क्यों कहा कि आज सेलिब्रेशन का दिन है, और इस बात का क्या मतलब कि धरती से बोझ कम हो गया, बोलकर तारा चुप हो जाती है और दक्ष को देखने लगती है। तारा को पता था कि अगर वो दक्ष से अभी कुछ नहीं पूछती तो वो फंस सकती थी, इसलिए तारा ने अपने दिमाग में आ रहे क्वेश्चन पूछ लिए। वही तारा के सवाल सुन दक्ष के फेस पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है।